हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम मूंगफली से एक ऐसी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे जो हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। मूंगफली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। आप अपने बच्चों को ये वाली रेसिपी बनाकर खिला सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और बच्चों की हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा ये वाली रेसिपी अपने बच्चों के लिए। इसको बनाना बहुत आसान है। आज हम मूँगफली की बर्फ़ी बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और आप इसको 2 से 3 हफ़्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मूँगफली ली है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1.5 कटोरी मूँगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, तब तक रोस्ट करना है जब तक मूँगफली में इस तरह से क्रैक ना आ जाए। इस बर्फ़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसान सी रेसिपी है और इजीली बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी मूँगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है क्योंकि इसमें क्रैक आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे फटने लगी है मूँगफली। तो इस तरह से जब क्रैक आने लगे तो इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब जाके ही हम इसके छिलके निकालेंगे। तो चलिए रोस्ट हो चुकी है, अब हम इनको ठंडा कर लिया है हमने यहाँ पर और देखिए जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी ना तो इसके छिलके जो हैं वो बहुत ईज़िली निकल जाएँगे। तो इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल लीजिए और उसके छिलके निकाल लीजिए। बहुत आसानी से निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देखिए जैसे ये ठंडे हो जाएँगे ना तो बहुत ईज़िली निकल जाएँगे। गरम में इनमें टाइम लगेगा तो जैसे ठंडा करके उनको अच्छे से ठंडा कर लीजिए पहले, उसके बाद ही इसके छिलके निकालिए। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसके छिलके निकाल लेंगे। बिलीव मी ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है ये वाली बर्फ़ी। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इस तरह से बढ़िया से देखिए हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इनके छिलकों को भी हम हटा देते हैं तो और अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हम सारे छिलके हटा देंगे। बहुत आसान सी प्रोसेस है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा छिलकों को निकालने में। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो हम इसको मिक्सचर जार में डालेंगे। तो हमें जो ग्राइंड है इसको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल ऐसे ही हमें इसका एक अब ग्राइंड कर लेना है बढ़िया से। इस तरह से मूँगफली है, मूँगफली में बहुत ही ज़्यादा ऑयल रहता है तो ये ऑयल छोड़ेगी। तो इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम इसको बढ़िया से पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे, इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। तो देखिए इसमें हमने पानी भी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन ये कुछ इस तरह से ग्राइंड हुई है क्योंकि मूँगफली जो है उसमें ऑयल रहता है। आप जितना इसको ग्राइंड करोगे ना उतनी गीली होती जाएगी। तो इसी तरह से जब इस तरह से अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी ना तो इसी स्टेज पर हम उसको बढ़िया से रहने देंगे और निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हम लेंगे किसी भी बर्तन या पैन में, कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पर घी। तो हमें घी ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम घी डालना है। मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज़ किया है, बस 2 चम्मच घी ही डालेंगे हम। इससे क्या होगा कि आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक शाइनिंग आएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कटोरी क्या लिया है, गुड़ लिया है। तो गुड़ को इस तरह से आप बारीक कर लीजिए, थोड़ा-सा फोड़ लीजिए ताकि जब ये पिघलने में इसको आसानी हो, तो ये जल्दी से पिघल जाए। तो बिना पानी डाले ही ये ईज़िली पिघल जाएगा। अगर नहीं पिघल रहा है तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, ये अपने आप इस तरह से पिघल गया है। ये जो आपको दिख रहा है पानी जैसा, ये घी है, पानी नहीं है। और इस तरह से बढ़िया से हम पिघला लेंगे गुड़ को। तो देखिए जब कुछ इस तरह से पिघल जाएगा ना, इसी स्टेज पर हम डालें मूँगफली, जो हमने मूँगफली को ग्राइंड करके रखा था ना, उसको डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक किसी कटोरी में निकाल लिया है मूँगफली को जो हमने ग्राइंड करके रखी थी और उसको हम डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर इस बर्फी में गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गुड़ से नहीं बनाना चाहते हैं बर्फी तो आप इसकी जगह चीनी का यूज़ कर लीजिए, लेकिन हमें सबसे पहले चीनी की 1 तार वाली चाशनी बनानी पड़ेगी। तो 1 4 तार वाली हम चाशनी बनाएंगे, तब जाके हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और बढ़िया से हम
चलाते रहेंगे, हमें जब तक तब तक मिक्स करना है जब तक ये कुछ कढ़ाई ना छोड़ने लगे। अगर आप ये चीनी से बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले एक तार वाली चाशनी बना लीजिए चीनी से, और फिर इस वाले मूंगफली के मिक्सचर को उसमें डाल दीजिए और चलाते रहिएगा। तो इस तरह से देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और किसी भी ग्रीस की हुई प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। आप अपने बच्चों को बाहर की अनहेल्दी चॉकलेट खिलाने की बजाय ये वाली रेसिपी बनाकर उनको खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी भी लगती है। जब इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे, देखिए यहाँ पर छोड़ने लगी है, अब हम इसको किसी भी ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से बनाइएगा तो आपकी जो बर्फ़ी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो जब ये हल्की ठंडी हो जाए ना, तो इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल लीजिए। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप इलायची का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो इसमें आप इलायची पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको चॉपिंग बोर्ड पर या चकले पर अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे। तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। अगर आप बर्फ़ी के शेप में बनाना चाहें तो बर्फ़ी के शेप में बना सकते हैं, मतलब स्क्वायर शेप में, या फिर आप लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बन जाएँगे इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से उसको रोल कर लेंगे, बिल्कुल सांप की तरह इस तरह से रोल कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बटर पेपर में लपेट कर इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप उसको ठंडा कर सकते हैं, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर उसको फ्रीज़र में नहीं रखा है, ऐसे ही ठंडा किया है बिल्कुल। तो देखिए 5 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। देखिए ये कितना टाइट हो गया है, पहले बहुत लूज़ था, अब देखिए कितना टाइट हो गया है। तो अब हम इसको करेंगे कट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस शेप में इसको कट करना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से कट कर लिया है उसको। आप इसको किसी भी ट्रे में इसको फैला सकते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल बर्फ़ी की तरह कट कर सकते हैं। जैसे हम मावा वगैरह की बर्फ़ी बनाते हैं उस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बनाने में और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है और साथ ही में हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को, घरवालों को ये गुड़ और मूँगफली की आप बर्फ़ी ज़रूर बनाकर खिलाना, हेल्दी भी होती है और उनको बहुत पसंद आएगी। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 से 3 हफ़्ते के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए, बिखरेगी नहीं, ये आपको लग रहा है बिखरी-बिखरी सी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बिखरती है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप अपने बच्चों को कुछ भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो ये वाली बर्फ़ी बनाकर उनको खिलाएँ, उनको बहुत पसंद आने वाली है।